स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 12/01/2026। तो आइए समझते हैं। तो अभी सबसे बड़ा और महंगा मिशन जो आ रहा है वो है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 है कि ये 4 लोगों को एक डब्बा में बंद किया जाएगा और फेंक दिया जाएगा चांद की तरफ से घूम के आने के लिए। तो ये समझिए पहली बार अपोलो ईरा ख़त्म होने के बाद इंसान वापस चांद के विसिनिटी में जा रहा है। ये 53 ईयर्स बाद हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं मामला सीरियस है। और ये 4 लोग रहेंगे कैप्सूल में और ये फ्री रिटर्न ट्रजेक्टरी में भेजा जा रहा है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ होने पे ये सही सलामत वापस आ ही जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कि प्रपल्शन में अगर मतलब पूरा कंप्यूटर डेड हो जाता है तो भी आ जाएंगे। तो ये इसी को फ्री रिटर्न है। पेनल्टी ये थोड़ा स्लो ट्रजेक्टरी होता है, यानी कि घुमा के जैसे ही फेंकते हैं, मतलब लूनर इंजेक्शन बर्न करेंगे करते हैं तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा खाता है। इसीलिए ये 10 दिन का है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अपोलो टाइम में ऑलमोस्ट 3 में वो पहुंच जा रहे थे ऑर्बिट टू ऑर्बिट, मतलब कि यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचना 3 दिन में ही हो जा रहा था। यहाँ पे निकले जाएंगे और ये काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये पहली बार इंसान इतना दूर जा रहा है। अपोलो में भी इतना दूर नहीं गए थे। अपोलो में चांद के बहुत पास से ही लो लूनर ऑर्बिट पे काम तो चल रहा था। ये उससे काफ़ी ऊपर जाएगा, मतलब इलिप्टिकल है तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो ये इंसानियत के मामले में फर्देस्ट अ ह्यूमन हैज़ एवर बीन, मतलब ये 4 लोग एक साथ बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये है। और इसका लॉन्च विंडो का टाइमिंग हो चुका है 6 से 11 फरवरी के बीच में एक विंडो है, फिर मार्च में थोड़ा सा विंडो है। अप्रैल से पहले ये लॉन्च कर ही देना चाहते हैं। मतलब ये पहली बार हम देख रहे हैं कि नासा के साइट में नो अर्लियर देन के जगह नो लेटर डेट लिखा गया है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट लॉजिक है कि रॉकेट चल रहा है एज ऑफ नाउ, यानी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सब चीज़ देख के लग रहा है कि ये कर ही सकते हैं। फरवरी में बहुत हुआ तो मार्च होगा, तो वो कर देंगे। और इसमें वही समझ लीजिए कि टेस्टिंग ये करना है कि जितना, क्योंकि ये लोग एक कैप्सूल में रहेंगे, वो भी 10 दिन रहेंगे, तो यार ये कैप्सूल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम सस्टेन कर सकता है कि नहीं, पूरा हैबिटेशन काम कर सकता है, डीप स्पेस रेडिएशन हैंडल कर सकता है कि नहीं। क्योंकि आप अभी जो रहते हैं, अपोलो टाइम में रेडिएशन से उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम में लोग सेफ्टी को जानते ही नहीं थे, सेफ्टी क्या होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गेम बदल गया है, यानी कि अब है आपको लोगों को ले जाना है और उनको सही सलामत लाना। और लंबा ड्यूरेशन का मिशन करने का प्लानिंग बन रहा है कि इस बार जाएंगे तो रुकेंगे कुछ दिन या कुछ महीने, तो रेडिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डीप स्पेस में जा रहे हैं, जैसे ही वैन आलन रेडिएशन क्रॉस कर जाएंगे, डीप स्पेस का रेडिएशन पकाना शुरू कर देगा, तो वो काफ़ी सारा टेस्टिंग डेटा मिल जाएगा। तो मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये पहले से कर चुके हैं। कैप्सूल जो है खाली बिना इंसान के जा चुका है, तो हमें पता है कि क्या होगा, कैसे काम करेगा। बस इंसान करके डायरेक्टली चांद पे लैंड करने का रिस्क नहीं लेना है। तो ये है आर्टेमिस 2। लंबा है, लेकिन मतलब अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं भैया हम चाइना को नहीं बनने देंगे दोबारा, मतलब हमसे पहले वो नहीं उतरेगा दोबारा। अब बात करते हैं गगनयान 1 का। यहाँ पे समझिए कि पहला ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट जो होने वाला है गगनयान का, उसी को हम लोग गगनयान 1 कहा जाएगा। और उसमें विनियम मात्री ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया जाएगा। ये मतलब समझिए क्रैश टेस्ट डमी जैसे होता है वैसे ये है। बट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है ये क्रैश करे, बट एक्सपेक्ट ये है कि खूब सारे सेंसर्स लगाए जाएंगे दबा के कि भैया आपको एक एक डेटा मिल जाए, टेम्परेचर हो सका है, तो ये सब फाइनलाइज किया जाएगा। और लाइफ सिस्टम, यानी कि जो कैप्सूल बनाया गया है, कैप्सूल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता है कि नहीं, वो टेस्टिंग होगा। और हमारे पास ये रॉकेट इस्तेमाल करें जो GSLV Mark 3 था, उसको अब लॉन्च व्हीकल Mark 3 कहा जा रहा है। और उसमें एक है मैंड रेटेड लॉन्च व्हीकल, फिर से रीनेम किया गया है, तो वो डाला जा रहा है। और टारगेट थोड़ा सा कुक करने का, यानी कि लॉन्च करो और 7 दिन तक ऑर्बिट में रखो, यानी एक हफ्ता पूरा रखो, जिसमें गिव और टेक 400 किलोमीटर का एल्टीट्यूड पे रहेगा और 112 ऑर्बिट मिनिमम ये करेगा। तो मतलब अच्छा से पकाएंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ता है 1-2 ऑर्बिट पे करने में आपका क्राफ्ट पे उतना लोड नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बार बार करने लगते हैं, ये भूंज रहा है सन की तरफ से, छाँव में जाके ठंडा हो रहा है, भूंज रहा है ठंडा हो रहा है, भूंज रहा है ठंडा हो रहा है, तो वो स्ट्रेस डालता है। तो ये सब समझने के लिए थोड़ा से पकने का टाइम दे रहे कि भैया तुम अंतरिक्ष में जाके रुको, ये नहीं कि गए हडिपा मार के आ गए ना, जाके रुको, सब्र करो, तो वो किया जाएगा। और जितना भी धरती पे टेस्टिंग हो सकता था, यानी कि इसका पैराशूट को अभी रॉकेट स्लेट से टेस्ट किया गया, कुछ दिन पहले ही बात कर रहे हैं, वो ड्रॉप पैराशूट का टेस्टिंग हुआ है 20 दिसंबर 2025 में, यानी कि इसको ड्रॉप टेस्ट भी किया जा सकता है। जितना चीज़ कर सकते थे, ओ बाय द वे इजेक्शन टेस्ट भी हो चुका है, जितना टेस्ट धरती पे हो सकता था हो गया है। अब फाइनली रॉकेट के ऊपर लगा के भेज देने का है।
तो गगनयान 1 होपफुली, बट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रहा है कि शायद PSLV बूम हो गया है। तो अगर वो बात सच है और सीरियस है तो इसको थोड़ा डिले किया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को चेक करना होता है कि भैया कहाँ से हो रहा है। कि कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि आप रॉकेट पर ध्यान दे रहे हो लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे बूम कर रहा है, तो कुछ भी आप लॉन्च करेंगे वो बूम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सेफ्टी लिया जा सकता है, तो डिले एक्सपेक्टेड है, बट ये हो जाना चाहिए आने वाले कुछ दिन के अंदर। अब बात करते हैं ISS में। तो ISS में 8 जनवरी को 2026 में एक क्रू बीमार पड़ गए। ये क्रू 11 में ये 4 लोग जिनको भेजा गया था इसमें से बीमार पड़ गए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इतना बीमार नहीं पड़े कि इनको तुरंत इमरजेंसी एस्केप कराओ। उसका ऑप्शन है, ये समझना होगा। ISS जो बनाया गया था डे 1 से उसमें ऐसा ऑप्शन था कि अगर कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो, चाहे मतलब बीमार पड़ जाए या कुछ इंजरी हो जाए या मतलब स्पेस स्टेशन फेल हो जाए, तो तुरंत हीट करने का ऑप्शन है कि मतलब आप तुरंत इसमें कैप्सूल में डालिए, इमरजेंसी दबाइए, निकल जाइए। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अबंडेंस ऑफ कॉशन, मतलब कि इनको लगता है कि संभाला जा सकता है, 1.5 महीने रुक सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा रहा है। तो ये मिशन जो है कि अबंडेंस ऑफ कॉशन, मतलब कि अभी कोई खतरा नहीं है, बूम बम ब्लिम नहीं होगा, लेकिन ये मिशन को शॉर्ट कर दे रहे हैं कि सर हम अफोर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और इसे कह रहे हैं कंटिजेंसी क्रू रिटर्न, यानी कि सेफ्टी के लिए रिटर्न करते रहे। ISS में तब भी लोग बचे रहेंगे, मतलब ISS खाली नहीं होगा, ये रहेगा। और एस्ट्रोनॉट अभी के लिए स्टेबल है, इसीलिए इमरजेंसी नहीं किया जा रहा है, मतलब कि उतना सीरियस नहीं हुआ है कि मतलब ना से ये कह रहा, और प्राइवेसी के कारण नाम नहीं बताया जा रहा कि इनका मतलब बैंड बजा है, तो उसके लिए बताया गया। और टारगेट यह है कि 15 जनवरी को ये धरती पे रिटर्न कर देंगे सेफली। और ये पहली बार होगा कि एक्चुअली मिशन को शॉर्ट किया गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी बार इंसान लोग जा चुके हैं, 600-700 के आसपास लोग गए हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है, बट बात है कि जनरली कभी भी मिशन नहीं कैंसिल कराते हैं। और कोल्ड वॉर के टाइम में तो कतई नहीं कैंसिल कराते थे, मतलब कि भैया तुम ऊपर हो, ऊपर से ऊपर चले जाओ मंजूर है, लेकिन नीचे नहीं आना है। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल देता है कि हमारा अब इकोसिस्टम जो है इतना सॉर्टेड है, इतना मैच्योर है कि सर अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि अरे थोड़ा सा डिले हो गया तो हम लटक जाएंगे, नहीं, अफोर्ड किया जा सकता है, आपको ऊपर भेजा जा सकता है, सेफली वापस भी लाया जा सकता है, और मतलब कि इंसानों को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस मामले से एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि इंसान ही आप बात कर रहे हो, परफेक्ट मशीन का बात नहीं कर रहे हो। आज नहीं तो कल, आप नहीं तो हम अगर जाते हैं तो हम लोग भी बीमार पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है, ये मतलब ड्रैगन से वापस ले आएंगे। और आइडियली आप यही चाहोगे, जैसे जैसे स्पेस टूरिज्म के पीछे लोग मेहनत कर रहे हैं, और टूरिस्ट लोग कैसा हेल्थ बिहेव करेंगे उस पर तो गारंटी हो ही नहीं सकता ना, जब इतने बढ़िया से ये ट्रेंड हैं, टेस्टेड हैं, हर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से चेक करके भेजा जाता है, तब ये हालत हो जा रहा है। तो ये अच्छा बात है, मतलब ये प्रोग्रेस के मामले में अच्छा है कि आप भरोसा कर सकते हैं, अगर कुछ सीरियस होता है तुरंत रिटर्न कराया जा सकता है। मतलब ये पहली बार है, मतलब कि सीरियसली मिशन को थोड़ा छोटा काटा जा रहा है, 1-1.5 महीना से ज़्यादा छोटा काट दे रहे हैं। तो ये हो गया, मतलब अच्छा है, इंसानियत की नज़र से देखिए एक अच्छा प्रोग्रेस है कि मतलब ठीक है, नहीं हमारे पास ऑप्शन है। मतलब ये नहीं कि पायलट थका पड़ा है, उसको प्लेन उड़ाने बोल दो और प्लेन बूम हो जाए, वो नहीं है। ये मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अब बात करते हैं SpaceX में क्या हो रहा है। तो SpaceX में उनका पैसा खत्म हो रहा है। तो रहा बात की स्टारशिप का डेवलपमेंट, मतलब जितना स्टारलिंक का प्रॉफिट आ रहा था हमको लग रहा है वो सारा गटक गए हैं। तो अब बात हो रहा है कि SpaceX को पब्लिक कर दिया जाएगा, जो कि इलॉन मस्क बहुत पहले से, अगर आप लोग देख रहे होंगे, इलॉन मस्क शुरू से था कि अगर हम SpaceX को खोल देते हैं तो स्टॉक होल्डर बाय लॉ कंट्रोल करने लग जाएंगे कंपनी क्या कर रही है। और उसमें दिक्कत होता है कि वो लोग हमेशा शॉर्ट टर्म देखने लगेंगे कि हम अभी पैसा डालें, मेरा बढ़ नहीं रहा है पैसा, तो बहुत सारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो कर ही नहीं पाएंगे। तो कर क्यों रहे हैं, बात है कि फंडिंग जो इनको मिला था, आर्टेमिस के लिए पैसा मिला था, बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं सब खा गए हैं। तो हिसाब वही है कि आगे इनको IPO खोलना पड़ेगा। ये हिसाब कर रहे हैं 2026 में खोल ही देंगे। $800 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर टेस्ला 1 बिलियन है, टेस्ला तो उतना सक्सेसफुल भी नहीं, SpaceX इकलौता है, टेस्ला तो मतलब हाइप पे चल रहा है, ये एक्चुअली रियल पे चल रहा है। तो ये आराम से हम देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो बट हाँ, ये दिखा रहा है कंट्रोल खत्म हो रहा है सर, क्योंकि ये सही लॉजिक था इनका कि स्पेस कंपनी इतना लंबा लंबा गैम्बल नहीं खेल पाती अगर स्टॉक मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट रहता। तो ये अब वो उसको चेंज कर रहे हैं, देखिए। और इनका 11th फ्लाइट जो हुआ था 13 अक्टूबर 2025, ये लास्ट फ्लाइट था, और उसके बाद इनका बूस्टर बूम कर गया। तो बूस्टर बूम किया था 20 नवंबर 2025 को, इसीलिए कोई और मिशन नहीं हुआ। मतलब फ्लाइट 12 को कुछ महीनों से खिसका दिया गया है। और इसमें समझिए फ्लाइट 12 बड़ी बात होगी कि पहली बार है जहाँ पे V3 इंजन एक्चुअली इस्तेमाल होगा।
और रहा बात कि अब कुछ नहीं बचा है, मतलब कि अगर V1 इंजन में इनका शिकायत था कि हम क्यों 15 टन भेज पा रहे हैं, इंजन तगड़ा नहीं है, ठीक है, V2 पे आ गए, V2 में भी आप बेयरली 35 टन भेज पा रहे हैं। और ये समझना बहुत, ये सुनने में बड़ा लग सकता है 35 टन है सर, स्टारशिप का कॉन्ट्रैक्ट आर्टेमिस के हिसाब से, आर्टेमिस 100 से ऊपर मांगता है। तो आप, और रहा बात, आप ही क्लेम किए हो 100 से ऊपर, नहीं तो मतलब मिशन उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, आप क्लेम कर दे रहे हो 100 तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना 100। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, रैप्टर 2 से भी काम नहीं चला है, अब रैप्टर 3 में जा रहे हैं। अगर रैप्टर 3 भी नहीं ठीक से 100-150 टन के आसपास कर पाया तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील बहुत भारी है। तो लेकिन वो उनको नहीं पता है, उनको पता था, इसीलिए जो पहला इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट मिशन बनाया गया था उसमें कार्बन फाइबर था और वो बड़ा डायमीटर का था ताकि वो उतना टनेज ले जा सके। मैं क्लियर कर देना, रॉकेट 100 टन ले जाना लो अर्थ ऑर्बिट बच्चों के लिए चीज़ है। रॉकेट जो बूस्टर को रिकवर कर ले मुश्किल बात है, रॉकेट जो बूस्टर प्लस सेकेंड स्टेज रीयूज़ कर ले वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। इसीलिए एक एक मिलीग्राम बचाना होता है। और आप स्टेनलेस स्टील पोत दे रहे हो, जो कि समझिए 3 ऑप्शन है आपके पास, कार्बन फाइबर जो आपका ओरिजिनल प्लान था, स्टेनलेस स्टील जो कोई भी ढंग का रॉकेट उससे नहीं बनाया जाता है, और जो फाल्कन 9 में लगाया गया है और फाल्कन हेवी में लगाया गया है, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय। देखिए अगर ये 3 में भी दिक्कत हुआ इनको, तब उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप मतलब पैसा जला सकते हो, पूरा स्टॉक वैल्यू जला दोगे, बट घूम फिर के वही होगा कि सिर्फ स्टारलिंक कर पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम खत्म हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेस्ट रॉकेट है, दुनिया हिला देगा, फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टेमिस टाइम उसका श्रिंक कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2024 में, ऑब्वियसली वो सबको पता था, देने वाले को भी पता था, लेने वाले को पता था 2024 में नहीं होगा। लेकिन मतलब पहुंचने पे तो, और रहा पर काफ़ी लोग रहे ओ 12 टेस्टिंग सर, 1-2 में डमी बल्ले बल्ले, कोई नहीं, एक बार में आप बूम भी कर जाओ कोई टेंशन नहीं है। 2-3 में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर अब आप पेलोड डालो। पेलोड मतलब कि मैंने ये सामान लिया, ये ऑर्बिट में है, उसको अभी तक नहीं आया, और अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्बिट नहीं स्टेबिलिटी तरीके से कर सकते हैं, तो सर दिक्कत हो रहा है। और इसीलिए पैसा खत्म हुआ, इसीलिए आईपीओ खोले, जो कि खुद इलॉन मस्क पहले आप मतलब कुछ साल से देख लीजिए कि नहीं हम नहीं खोलेंगे क्योंकि बर्बाद हो जाएंगे उससे, खुद क्यों खोलना पड़ा, वही बात है। रॉकेट नहीं काम कर रहा है 12 और इसको अगर आप ब्लू ओरिजिन से कंपेयर कीजिएगा तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तो अब ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं, तो ब्लू ओरिजिन के लिए 2025 थोड़ा धीमा था, लेकिन 2 सक्सेसफुल ऑर्बिटल डिलीवरी कर लिए, 2 बार लॉन्च में 2 सक्सेसफुल ऑर्बिटल डिलीवरी कर दिया। सब पहली बार गए, उन्होंने अपना एक बस है, वो बस को डिप्लॉय कर दिया, काम हो गया। लैंडिंग फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रॉकेट काम कर गया। रॉकेट को पैसा दिया जाता है ऑर्बिट में डालने के लिए, लैंडिंग सेकेंडरी है, रॉकेट ऑर्बिट पहले पहुंचो, वो हो गया। दूसरी बार ऑर्बिट में भी पहुंचे, बाय द वे मार्स के लिए डिप्लॉय किए हैं, और रिटर्न भी कर लिए, लैंड भी कर लिए। तो 2025 धमाकेदार नहीं था कि 6-7 मिशन करेंगे, जो कि पता नहीं बीच में कोई बोल रहा था ब्लू ओरिजिन की तरफ से, सर क्या फूक रहे हो, 6-7 तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट वो तो नहीं हुआ। बट एटलीस्ट 2 मिशन हुआ और दोनों अच्छा रिजल्ट दिया। और तीसरा मिशन पे हडिप्पा मारने जा रहे हैं कि भैया हम सीधे चांद पे बैठेंगे। और रहा बात कि ये इतना चांद के पीछे क्यों पड़े, ये भी आर्टेमिस में कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हुए हैं। और आर्टेमिस में ये समझना बहुत जरूरी है, फर्क नहीं पड़ता कि स्पेस एक्स स्टारशिप बना लेता है, वो कल को भविष्य बन जाता है। अभी का जो टाइम है, ये ऐसा समझिए कि बंदा ब्लीड कर रहा है बेड पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर आने में उसको 1 साल लगेगा, वर्सेस जो अभी है वो ज़्यादा कीमती है। वो वही वाला बात है, टाइम लाइन है कि चांद पे चाइना हडिप्पा मारेगा 2030 में, उससे किसी भी हालत में उससे पहले ये अमेरिका का जूता वापस पड़ जाना चाहिए चांद पे। वो लड़ाई उसी चीज़ का है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी, इसीलिए 3rd मिशन पे कर रहे हैं। और बाय द वे ब्लू ओरिजिन का पहला मिशन टेस्टिंग था, दूसरा पेड मिशन था। ऑब्वियसली वो पूरा प्रोजेक्ट का तो पैसा नहीं आया होगा, लेकिन चिल्लर छुट्टा आया। फिर ये तीसरा मिशन जो है, जिसमें ये नासा क्लिप्स के अंदर कवर्ड किया गया, यानी ये भी पेड पेलोड ले जा रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुली लैंड कर जाता है, मुझे डाउट नहीं है कि ये चांद तक जा पाएगा, चांद पे लैंड कर जाए, मैं ओपनली बता रहा हूँ, अगर इनके साइंटिस्ट मतलब जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट है, प्रोग्रामर, वो एक शॉट में लैंड करा दिया चांद पे कि सर ये हम लैंड करा देते हैं, डिस्कशन बंद कर दीजिए। मतलब जेफ बेजोस का पॉकेट बहुत गहरा है और बंदे के पास बहुत पेशेंस है, और डिस्कशन बंद कर दीजिए आप उसका। अगर ये 1 शॉट लैंड करा दिए, वहाँ तक जाने में मुझे उतना ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। मतलब बदकिस्मत हुए तो बात अलग है, रॉकेट बूम हो गया, बट 99% केसेस में वो नहीं होगा। लैंड करा दिए, ओह। और बाय द वे नासा क्लिप्स उसी लिए है, और वो अगर कर लेते कि सही में लैंड कर लेते, वो वैलिडेशन होगा आर्टेमिस क्रू रिटर्न के लिए। मतलब इसमें एक मैंड वर्जन पे ही काम हो रहा है, उसका क्लियरेंस मिल जाएगा, सर हमारा एल्गोरिदम टेस्टेड है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो हो गया, ये है 2026 का रोड मैप, यहाँ से गाड़ी खोलेंगे। 3rd है, ये फरवरी में लॉन्च हो जाना चाहिए। अब रहा बात की
उससे काम नहीं चलेगा। हैवी मिशन के लिए SLS, क्योंकि सबको पता है SLS को लॉन्ग टर्म नहीं चलाया जा सकता, तो SLS के लिए क्या करें? तो SLS के लिए काम किया जा रहा है कि ये एक नया रॉकेट बनाया जाए जिसको ये कर रहे हैं न्यू ग्लेन 9X4, यानी कि नीचे 7 इंजन की जगह 9 इंजन कर दे रहे हैं, ऊपर में 2 इंजन की जगह 4 इंजन कर दे रहे हैं और बड़ा कर दे रहे हैं। कितना बड़ा कर रहे हैं? ये सैटर्न 5 से बड़ा कर दे रहे हैं। अब रहा बात की क्या सैटर्न 5 के लेवल का कैपेसिटी? नहीं, क्योंकि ये रीयूजेबल बूस्टर है, ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन ये 70 टन के आसपास का टारगेट कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे। अब रहा बात की ऐसा क्यों? रहा बात की वो फूक नहीं रहे, क्योंकि ये समझना बहुत, नासा का भी डिज़ाइन बहुत वो बनाया हुआ था, क्या बोलते हैं, मतलब कि पुश कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, इसीलिए सैटर्न 5 को रिटायर करना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और अब जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो है कि सर अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। ये चाइनीज़ लोग से सीख ले रहे हैं कि सर उड़ने का नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं। चाइना कैसे कर रहा है कि चाइना कैसे गारंटी दे रहा है कि पूरी दुनिया की बैंड बजी पड़ी कि सही में ये लैंड कर देगा? वो 2 भेज रहे हैं। सैटर्न 5 ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाया गया था ताकि एक शॉट में सारा काम करे। इनको समझ में आ गया सर हमारे पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, वी नो हाउ टू मेक लव इन स्पेस, तो भैया स्पेस में डॉक करो ना। एक छोटा रॉकेट आपका लूनर लैंडर, लूनर वाला जितना चीज़ है, दूसरा क्रू वाला जितना चीज़ है, जाओ। लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, हाय तौबा नहीं करने का, आराम से डॉक करने का, चले जाने का। और ये वही कर रहे हैं। 70 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट बहुत बड़ा नहीं ले सकता, लेकिन 2 70 टन को डॉक कराइए। नाउ यू हैव 7 7 2 14 140 टन। वो बहुत बड़ा है और सस्ता बहुत है, बूस्टर रिकवरेबल है। तो यहीं पे गेम चल रहा है और ये सीरियस हो गया। जेफ बेजोस जी सीरियस हो गए और इनका क्लेम है कि 2027 में हम लॉन्च करेंगे रॉकेट को। हमको बहुत सीरियस डाउट है। अगर वो अंदर बैकग्राउंड में पहले से काम कर रहे तो बात अलग है, नहीं तो हमको नहीं लगता 2027 में कर पाएंगे। लेकिन हाँ, चांद पे डॉकिंग करके ये पड़े हुए हैं और अगर ये लैंड कर लिए तो डिस्कशन बंद कर देना है, मतलब आप लोग को कुछ नहीं। पहुँच गए वो कर लिए, काम खत्म। तो वही देखिए, क्योंकि इन्हीं के पास प्रैक्टिकल ऑप्शंस में, प्रैक्टिकल ये नहीं कि हम जाएंगे रिफ्यूल करेंगे 12-13 बार, नहीं 15-20 बार रिफ्यूल करेंगे, नहीं। क्या कर सकते, जाएंगे रिफ्यूल भी अगर करना है तो 1 शॉट होना चाहिए कि गए 1 शॉट रिफ्यूलिंग, ये नहीं कि वहाँ ऑर्बिट में रिफ्यूल कर रहे हैं भैया, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। ये उस लॉजिक पे चल रहे हैं। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ब्लू ओरिजिन बहुत सीरियस हो गए, जेफ बेजोस जी थोड़ा सीरियस हो गए, भैया चांद पे हम ही पहुँच जाते हैं, बहुत लोग हुलू लुलू कर रहे हैं, हम ही चले जाते हैं। और चाइना भी पड़ा हुआ है, भैया हम तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो न्यूज़ हाल फिलहाल में हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।